बंजर जमीन पर खपरेल घर और उसी के आंगन से निकला एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ एक गांव की किस्मत बदल दी बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भी बन गया। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 साल के हो गए और इस मौके पर उनके जन्म स्थान गढ़ा गांव में हर साल की तरह भव्य आयोजन की तैयारियां थी, लेकिन एक हादसे ने उत्सव को विराम दे दिया। मगर इस एक घटना से भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। भारी बारिश के बीच भी बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। तो आइए जानते हैं कैसे गढ़ा जैसे गुमनाम गांव को धीरेन्द्र शास्त्री ने बना दिया बागेश्वर धाम। खपरेल की छांव से 5 स्टार सुविधाओं तक का ये सफर कैसे तय हुआ। छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव गढ़ा, वही गढ़ा जहां 1996 में 4 जुलाई को जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से जन्मे धीरेन्द्र का बचपन गरीबी में गुजरा। खपरेल घर, टूटी छत और मिट्टी की जमीन, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी दादा गुरु से साधना और रामायण की शिक्षा ली। बचपन से ही कथा वाचन में रुचि और आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने उन्हें धीरे धीरे लोगों का प्रिय बना दिया। बागेश्वर धाम में सबसे पहले उन्होंने राम कथा की शुरुआत की, फिर दरबार लगने लगा जहां भक्तों की पीड़ा सुनी जाती, मन की बात बताई जाती और उन्हें समाधान मिलता। धीरे धीरे लोग दूर दराज से गढ़ा आने लगे। वहां जहां कभी बिजली और पानी भी मुश्किल से पहुंचते थे, अब होटल, लाइट, हाईवे और भीड़ नजर आने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आने वालों में आम लोग ही नहीं, नेता, अफसर, अभिनेता तक शामिल हैं। कई बार उनके चमत्कारी अंदाज, मन की बात जान लेने वाले शैली ने भी उन्हें विवादों में डाला, लेकिन जितना विरोध बढ़ा उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी। अब हालात ये हैं कि बागेश्वर धाम एक आध्यात्मिक तीर्थ बन चुका है। गढ़ा की अर्थव्यवस्था बदली है, छोटे दुकानदारों को रोजगार मिला है, गांव की सड़कें सुधरी हैं। गांव जहां सन्नाटा होता था वहां अब दिन रात भक्ति की गूंज है। 4 जुलाई को धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाया जाता है, लेकिन इस बार टेंट गिरने की वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। धाम प्रशासन ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया, लेकिन श्रद्धा का मेला जारी रहा। गढ़ा गांव से बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र से बागेश्वर सरकार तक का ये सफर सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति है, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आज जहां हर लोग बिखराव में जी रहे हैं, वहां बागेश्वर धाम लोगों को जोड़ने वाला एक अदृश्य धागा बन चुका है। अब देखना ये होगा कि ये आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र आने वाले वर्षों में और कितनी नई ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि जब किसी गांव की माटी से राम नाम की गूंज उठती है तो वो जगह सिर्फ गांव नहीं रहती, वो तीर्थ बन जाती है।